हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। JBCCI 11 को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो 11वां होने वाला है, उसमें जो JBCCI 11 की गठन हुई थी, कमेटी गठन की गई थी, जिसमें मैनेजमेंट के 14 मेंबर थे और जो ट्रेड यूनियन है उसके 14 मेंबर थे और 14 वैकल्पिक थे। उसमें इंटक जो है इस बार शामिल नहीं हो पाया था, क्योंकि इंटक के अंदर में अलग अलग ग्रुप में इंटक बढ़ चुका था और सभी ये दावा कर रहे थे कि ये ग्रुप जो है वो हमारा बनाया हुआ है और उसका दावा कर रहे थे कि हम शामिल होना चाहते हैं, यानी कि इंटक का वो ग्रुप शामिल होना चाहता है। इसको लेके काफ़ी पहले कोर्ट में मामला था और केस चल ही रहा था, तो इसके लिए पिछले बार भी 10वीं JBCCI की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इंटक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था और इस बार भी जो ट्रेड यूनियन गठित किया गया है कमेटी JBCCI 11 के लिए, उसमें भी इंटक को बाहर कर दिया गया है, जिसमें 4 सीट इंटक का था वैकल्पिक और 4 सीट था जो प्रतिनिधित्व करते उनका। मतलब टोटल 8 मेंबर्स JBCCI में शामिल होते, हालांकि 4 ही प्रतिनिधित्व करते। इसको लेके नया अपडेट ये आ रहा है कि जबलपुर हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज जो जिनके द्वारा किया गया है वो है राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ सिंगरौली के महामंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी। उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है, जिसका सुनवाई 18 जून को होने वाला था, तो इसका अपडेट आगे ही पता चलेगा। और इसके साथ ही साथ कोलकाता हाई कोर्ट में इंटक की ओर से याचिका दायर करने की ऐसे संभावना दिख रही है और अदालती केस और गुटों में बटी इंटक JBCCI से बाहर है। विवाद को लेके कोल इंडिया इसके बगैर संगठन अपना मीटिंग करने वाली है, तो इसको लेके सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ा आशंका ये है, डर ये है कि अगर कोर्ट स्टे लगा देती है कि इंटक जब तक इसका विवाद ख़त्म नहीं होता है तब तक मीटिंग नहीं होगा, तो ये मीटिंग हो नहीं पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि IR कोड, यानी IR कोड जो 2020 है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और आने वाले 2 से 3 साल तक फिर मीटिंग हो नहीं पाएगी। मतलब अगर ये वाला मीटिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं किया गया तो ये वाला जो मीटिंग है JBCCI 11 का, ये आने वाले 2 से 3 साल तक संभावना है कि नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए सबसे बड़ा डर ये था, इसी के लिए यूनियन जल्दी जल्दी इसको निपटाना चाह रहे थे और मैनेजमेंट भी चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी ये निपट जाए। और जिसको लेके मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या था। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 15 जून से रांची या कोलकाता में मीटिंग संभावित करने का चांसेस था, बट ये मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि रांची में आपको जैसे ही पता है झारखंड में अभी लॉकडाउन चल रहा है, यानी सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और ये 24 जून तक है, तो रांची में इसलिए मीटिंग हो नहीं पाया और कोलकाता में लॉकडाउन ऑलरेडी चल रहा है, जिसके कारण कोलकाता में भी मीटिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये मीटिंग होती है तो कम से कम 50 लोग इस मीटिंग में बैठने वाले हैं। आप ऐसे हिसाब लगा के जोड़ सकते हैं कि यूनियन के 14 मेंबर प्रतिनिधित्व करेंगे, 14 जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, तो टोटल 28। इसी तरह मैनेजमेंट के 14 मेंबर जो होंगे वो प्रतिनिधित्व करेंगे। मैनेजमेंट के भी कुछ मेंबर जो हैं ऑप्शनल रखे गए हैं, साथ ही साथ कुछ मेंबर होंगे जो उसको रेगुलेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 50 से ज़्यादा आंकड़ा चला जाएगा, जिसके लिए ये मीटिंग वर्चुअल अगर संपादित नहीं करना चाहती है यूनियन, और अगर वर्चुअल संपादित नहीं होता है तो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा अभी इस सिचुएशन में, और अगर उल्लंघन होता है तो फिर आपदा प्रबंधन के हिसाब से सजा भी है, केस भी हो सकता है, बहुत सारा मैटर हो सकता है, जिसके लिए यूनियन जो है अभी फिलहाल ये कर रही है, मैनेजमेंट ये चाह रही है कि ये जो मीटिंग है वो दिल्ली सरकार पर निर्भर है, दिल्ली में करना चाह रही है। अगर 21 जून को दिल्ली सरकार अपना प्रोटोकॉल जो जारी करने वाली है उसमें अगर ढिलाई देती है तो फिर ये जो मीटिंग है ये दिल्ली में संपादित होगा, बट अगर ढिलाई नहीं देती है तो फिर इसका कोई चारा नहीं बच जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां को लागू करना चाह रही है मैनेजमेंट, और वो अगर लागू नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी के लिए ये जो मीटिंग है वो जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा। तो आप देखना ये है कि जो मीटिंग है वो वर्चुअल होता है कि नहीं। मुझे तो प्रश्न ये लग रहा है कि मीटिंग अब वर्चुअल ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा चांसेस दिख नहीं रहा है। बस फैसला है जो दिल्ली सरकार 21 जून को अपना सर्कुलर जारी करेगी, प्रोटोकॉल जारी करेगी, उस पर अब पूरी डिपेंड करता है। और दूसरा, जो इस कोर्ट में जो केस है, अगर कोर्ट स्टे लगा देती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और
टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।